हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी विच विल बी फॉर पीजी। ओके, पीजी एंट्रेंस एग्जाम। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जनरल एम्ब्रियोलॉजी हमको कुछ टर्म जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है वो 0 से 2 वीक्स तक का होता है, ठीक है। और जो दूसरा है वो है एम्ब्रियोनिक पीरियड, जो कि 3 से 8 वीक तक का होता है। ओके, एंड जो थर्ड वन है वो है फीटल पीरियड, वो जो है 9 से टिल बर्थ तक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं जो है प्रीमोडियल जर्म सेल। ओके, जो प्रीमोडियल जर्म सेल है वो कहाँ से बनता है? एपिब्लास्ट से। प्रीमोडियल जर्म सेल दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय एपिब्लास्ट ड्यूरिंग सेकेंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड, राइट। अब जो प्रीमोडियल जर्म सेल है उसका जो नेचर है वो है प्लोरीपोटेंट का। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि सर प्लोरीपोटेंट होता क्या है, ठीक है। तो प्लोरीपोटेंट वो सेल होता है दैट इज हैविंग कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ऑल द जर्म्स लेयर, राइट। अब आते हैं, बात करते हैं, जैसे प्रीमोडियल जर्म सेल हो गया, वो जाएगा कहाँ पे? माइग्रेट टू एंडोडर्मल वॉल ऑफ योल्क सैक। कब जाएगा? इन 4th वीक, राइट। और वहाँ से ये 5th वीक में गोनेड्स पे रीच कर जाएगा। ओके, लेकिन अब प्रीमोडियल जर्म सेल है, इसका कैपेसिटी या एबिलिटी क्या है? सभी जर्म्स लेयर को फॉर्म करना। ओके, और ये फॉर्म करके कहाँ पे जाएगा? 5th वीक में गोनेड्स पे। लेकिन अब यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रीमोडियल जर्म सेल जो है वो गोनेड्स तक ना पहुँचने के बजाय किसी सिचुएशन में क्या होता है? नेक रीजन तक चला जाता है। ओके, अगर ये नेक रीजन में चला जाता है तो इस स्टेज को कहते हैं कैरिनोफैरेंजियल टेराटोमा। व्हाट? कैरिनोफैरेंजियल टेराटोमा। Sometime craniopharyngeal teratoma is formed when primordial germ cell reach neck region instead of gonad. ओके, और कुछ रीजन में ये होता है कि ये सैक्रम और कॉक्सिक्स में भी चला जाता है प्रीमोडियल जर्म सेल। तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे सैक्रोकॉक्सिजियल टेराटोमा। अब हम बार बार एक टर्म को यूज कर रहे हैं जो कह रहे हैं टेराटोमा। ओके, तो ये टेराटोमा है क्या भाई? तो ये होता है, ये सिर्फ स्पेशली प्रीमोडियल जर्म सेल के लिए ही यूज किया जाता है। ओमा मीन्स आप जानते हैं ट्यूमर। ओके, टेराटोमा मीन्स हो गया कि ये प्लोरीपोटेंट है, मतलब कि ये सभी एबिलिटी है सारे जर्म्स लेयर को फॉर्म करने में। तो मतलब ये जब ट्यूमर होगा तो वो सारे जर्म लेयर से होते हुए निकलेगा। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेराटोमा। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अब जान लेते हैं कि भाई कुछ सेल हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? जनरल एम्ब्रियोलॉजी में। तो जो सबसे पहला सेल के बारे में जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है टोटिपोटेंट सेल। ओके, मीन्स टोटिपोटेंसी सेल। तो व्हाट इज टोटिपोटेंसी सेल? तो इट इज द सेल विच इज हैविंग कैपेसिटी और एबिलिटी टू फॉर्म द इंटायर एम्ब्रियो and extra embryonic tissue, right? टोटिपोटेंट सेल में एक खास बात ये जाननी जरूरी है कि टोटिपोटेंट सेल का जब भी सेल डिवीजन होता है, ठीक है, 1 से 2 सेल बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना। ओके, तो 8 सेल के जब स्टेज पे जब ये रहेगा तो इस सेल का जो कैपेसिटी है, 8 के 8 सेल का कैपेसिटी इतना होता है कि वो सेपरेटली एक एम्ब्रियो को डेवलप कर सकता है। दैट कैन फॉर्म ए इंटायर एम्ब्रियो सेपरेटली। ओके, चलो ये बात आप समझ गए। अब बढ़ते हैं अगला सेल जो हमारे सामने है वो है प्लोरीपोटेंसी। ओके, व्हाट इज प्लोरीपोटेंसी? तो इसमें क्या होता है कि इस सेल में एबिलिटी होता है सारे जर्म्स लेयर को फॉर्म करने का। तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि एक ऐसा सेल है जो सारे जर्म लेयर को
फॉर्म करता है, दैट इज पीजीसी प्रीमोडियल जर्म सेल. तो that will be the example of pluripotency cell, right? Now the third one is multipotency. तो सर what is multipotency? तो multipotency जो सेल होता है that is having ability to form more than one category of cell. Okay, that will be what? More than one category of cell. For example, hemopiotic stem cell, right? चलिए यहाँ तक क्लियर है. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो जो हमारा फोर्थ नंबर जो सेल है उसको कहते हैं ओलिगोपोटेंट सेल, राइट? तो व्हाट इज ओलिगोपोटेंट सेल? ओलिगोपोटेंट सेल वो होता है जो एक कैटेगरी के सेल को फॉर्म करता है, दैट विल फॉर्म ओनली वन कैटेगरी ऑफ सेल. फॉर एग्जांपल वैस्कुलर सिस्टम सेल, राइट? सो मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट सेल है वो है यूनिपोटेंट. इसके नाम में ही यूनि लगा हुआ है, राइट? मीन्स दैट सच टाइप ऑफ सेल इट विल फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ओनली वन टाइप ऑफ सेल. ओके, फॉर एग्जाम्पल लीवर सेल, राइट? सर नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि तब क्या होगा जब प्रीमोडियल जर्म सेल विल रीच टू गोनेड्स. हमने यहाँ पे बात की थी कि सर ठीक है, प्रीमोडियल जर्म सेल जो है इंडोडर्मल वॉल ऑफ यूल्क सैक में चला गया 4th वीक में, राइट? और 5th वीक में तो उसको फाइनली गोनेड्स में पहुंचना था. ठीक है, चलो किसी एक्सेप्शनल केस में वो कार्सोफेरेंजियल टेराटोमा बनता है, किसी स्टेज में वो कार्सोकॉक्सिजियल टेराटोमा बन रहा है. ओके, लेकिन जनरली दैट विल रीच टू गोनेड्स इन विच वीक? 5th वीक, राइट? नाउ द सर क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट विल हैपन. द आंसर इज कि सर जब प्रीमोडियल जर्म सेल will reach to gonads, then cell division will take place, right? From here cell division will start, and by the help of cell division, spermatogonium and oogonium will form in male and in female, right? So and spermatogonium and oogonium will develop into what? Spermatocyte and oocyte cell and etc. or next more stages will come. ठीक है, सो अब हम इसके बारे में अब हम आए हैं अपने सही प्लेटफॉर्म पे. लेकिन उससे पहले एक टर्म आ रहा है यहाँ पे, सेल डिवीजन. सो भैया प्रीमोडियल जर्म सेल तो ठीक है, सारे जर्म लेयर को फॉर्म कर लिया, स्पर्मेटोगोनियम ओगोनियम भी बना लिया, स्पर्मेटोसाइट oocyte भी बना लिया, लेकिन ये सेल डिवीजन ये किस तरह से होगा? ठीक है, तो यहाँ 2 तरह के सेल डिवीजन होंगे. पहला जो सेल डिवीजन होगा, एक होगा माइटोसिस और दूसरा होगा मियोसिस, राइट? सो अब जानना ये जरूरी है कि माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. चलिए देखते हैं इसको. सो माइटोसिस एंड मियोसिस में डिफरेंस ये है कि मियोसिस विल टेक प्लेस इन गोनेड्स, वेयर गोनेड्स मीन्स जर्म सेल, राइट? बट द माइटोसिस इट विल टेक्स प्लेस इन बॉडी सेल. ओके सर, अब आते हैं क्रोमोसोमल डिवीजन. माइटोसिस में जो क्रोमोसोम है वो इक्वली पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब सन को भी 46 क्रोमोसोम मिल रहा है, डॉटर को भी 46 क्रोमोसोम मिल रहा है. ओके, सो इसी वजह से इसको इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी हम जानते हैं. ठीक है, लेकिन मियोसिस में भैया खेल उल्टा है. यहाँ पर क्या होता है, 23 तो सन को मिल गया, 23 डॉटर को मिल गया, मतलब ये हैप्लॉइड बन गए. ठीक है, तो इसी वजह से इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन भी. लेकिन अब आते हैं क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं. तो क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं होगा क्योंकि डॉटर सेल जो है पेरेंट सेल को रिसेंबल करता है. ओके,
और यहाँ पे जो है सो क्रॉसिंग ओवर होगा, क्योंकि डॉटर सेल जो है पेरेंट सेल को रिसेंबल नहीं करता है। ठीक है, ये होगा कुछ बेसिक डिफरेंस जो कि जानना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। ओके, अब बात करते हैं कि मियोसिस तो होता है, लेकिन मियोसिस क्या होता है कि सेल डिवीजन, जैसे 46 हो गया, 23 हुआ, फिर आगे बढ़ेंगे फिर ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो मियोसिस टेक्स प्लेस 2 टाइम्स, 2 बार होगा, जिसको कहते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। जैसे मान लिया जाए ये भी बटा, आगे ये भी बटेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये 46 का 23 तो हो गया, लेकिन अब यहाँ तो 12.5 तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 23 होगा, यहाँ पर भी 23, यहाँ पर भी 23, यहाँ पर भी 23। तो भैया पहले में तो मियोसिस में यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन दिखा दिए हम, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हाफ इक्वल बट गया। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चलते कहा गया कि मियोसिस में 2 बार मियोसिस होता है, जिसको कहते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ओके, इसी चलते कहा भी जाता है कि अगर आप मियोसिस सेकंड को पढ़ लिए तो दैट इज सिमिलर टू माइटोसिस, राइट, दैट इज सिमिलर टू माइटोसिस। अगर आपको ये चीज़ पता है तो अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बना सकता हूँ। ठीक है, एज फर्दर इट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, सो अब बढ़ते हैं आगे, फेजेज ऑफ मायोसिस। ओके, मायोसिस जब डिवीज़न होता है, ठीक है, तो उसके कुछ फेजेज होते हैं। जैसे उसको 4 फेज में बांटा गया, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, आई होप कि आपको ये सब पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो इसको आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, वीडियो मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। और अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम इस पे भी एक स्पेशल वीडियो बना सकते हैं, राइट। सो आज के लिए इतना ही। अगली बार जो है वो हम पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी oogenesis। व्हाट? oogenesis